कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे जीवित और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि परमेश्वर ने यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया प्रियो, ताकि हमारे मुख के द्वारा परमेश्वर की गुणानुवाद हो सके, उसकी स्तुति, उसकी आराधना हो सके। ये वो अद्भुत समय है जो हम परमेश्वर के साथ होते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे 24 घंटे में का ये जो समय है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। वो हर पल, वो हर क्षण जब आप प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं, उसकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और प्रार्थना में अपने आप को लिप्त करते हैं, वो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। हालेलुया। क्योंकि ये समय में हम जो प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए इस संपूर्ण दिन के लिए एक प्रोटीन या एक ताकत पाने या बल पाने का जरिया बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बल, ताकत और सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने फिर एक बार, संसार में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, लेकिन मुझे और आपको यहाँ पर सुरक्षित रखा है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, उसकी वाणी को सुनने के द्वारा आशीषों से भरे जा सके और यीशु मसीह हमारे जीवन से संसार में दिखाई देने पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन दिनों जिस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबों से इन वचनों के द्वारा सीधे बातचीत कर रहा है। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी हमारे मध्य में है और वो हमसे बातचीत करने के लिए उत्साहित है। आमेन। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, आर यू एक्साइटेड टू लिसन हिज वर्ड? आमेन। क्या आप में उत्साह है क्या, या आप उत्साहित है उसका वचन सुनने के लिए? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आमेन। परमेश्वर तो हमेशा उत्साहित है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है। वो हम जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हम उसके लिए रोज नए होते हैं, रोज नए होते हैं। आमीन। हमारा इतने वर्षों का उससे संबंध है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमसे हमारी और ज़्यादा ध्यान नहीं देता है या हमको हल्के में लेता है। जब रोज़ हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, रोज़ हमको एक नई दुल्हन की नाई वो ट्रीट करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जिस वचन को लेकर आज हमारे मध्य में आया है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ें, क्यों ना कुछ पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु का गुणानुवाद करेंगे। जो वचन हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आज आने वाले हैं, उसे तो हम प्राप्त करने के लिए तत्पर और तैयार है, लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को बांटकर, कुछ वचनों को सुनकर परमेश्वर का और कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 135 और उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 135 उसके 1 से लेकर 6 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 135 वर्सेस 1 to 6। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और मिलकर हम इन वचनों को पढ़ें। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुना है। मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उससे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थान में किया है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ पढ़ा, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष दे। आमीन। यह की स्तुति करो, ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, विनती नहीं है। हालेलुया। हर परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। देखिए, जो यहोवा का सेवक रहेगा ना, जो यहोवा का बेटे और बेटियां है, या जो यहोवा के दास है, उन सबों को परमेश्वर की स्तुति करने की आज्ञा दी गई है। आप करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका चुनाव है, पर आज्ञा तो हम में से प्रत्येक ने पाई है।
जिन्होंने उसमें उद्धार पाया है और जिन्होंने उसमें उद्धार नहीं भी पाया है। हालेलुया। सबके लिए ये आज्ञा है। मैंने जब उद्धार पाया उसके बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ की स्तुति करनी है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा था मैं तुझे बहुत पहले से पुकार रहा था। हालेलुया। सो हम सबों को स्तुति करने की आज्ञा दी गई है। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, इन लोगों को अर्थात उद्धार पाए हुए विश्वासियों को विशेष स्तुति करने की बुलाहट है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि मैं और आप उसकी स्तुति और आराधना में अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो हम उसका गुणानुवाद करते हैं। जो अच्छे और भला काम उसने किया है उसकी महानता को हम स्तुति के द्वारा प्रकट करते हैं। उसने जो अद्भुत कार्य किए जो मनुष्य के सोच और समझ से बाहर है, हम उसका बखान करते हैं और उससे स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। हालेलुया। उसके नाम की स्तुति महिमा करना, उसके नाम के गीतों को गाना, उसके नाम का भजन गाना, ये मनोहर बात है। हालेलुया। प्लेजेंट बात है ना, सुख देने वाली बात है। जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तो केवल स्वर्ग ही नहीं, परमेश्वर ही नहीं, परंतु आप आत्मा और सच्चाई से जब स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, तो ये मेरा अनुभव है कि मुझे अद्भुत सुकून प्राप्त होता है जब मैं यहोवा की आराधना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आराधना में बने रहना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी स्तुति आराधना में बने रहते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति से सुरक्षित स्थान ना तो उस अधलोक में, ना इस पृथ्वी पर, ना उस स्वर्ग में कहीं भी नहीं है। आमीन। आगे वचन में लिखा है याह ने तो याकूब को अपने लिए चुन लिया, अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। इज़राइल जो है, परमेश्वर इज़राइल से प्रेम करता है क्योंकि वो उसकी प्रजा है, और आपको और मुझे परमेश्वर ने आत्मिक इज़राइल होने का अधिकार दिया है। इसलिए वचन कहता है उसने इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए, माय पर्सनल मनी, मेरे पर्सनल सेविंग्स, ये मेरा स्वयं का भाग है, ऐसा परमेश्वर कहता है। कौन? आप और मैं, जिन्होंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है और उसको अपना परमेश्वर जाना और माना है। हालेलुया। प्रियो, आगे के वचन में लिखा हुआ है मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। अब यहाँ पर इस वचन में ये बात दाऊद लिखता है भजन में। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद कह रहा है मैं तो जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर यहोवा सब देवताओं में सबसे महान है, और ये मैं भी कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर यहोवा सब देवताओं में महान है। क्या आप जानते हैं इस बात को? मानना काफ़ी नहीं है, जानना काफ़ी है। हालेलुया। और जानने के बाद उस पर मनन और अध्ययन करके उस पर चलना सबसे ज़रूरी है। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि वचन का अंगीकार करें। आमीन। क्योंकि जब आप ये मुंह से अंगीकार करते हैं, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है, तो जो छोटे छोटे गढ़ों को तैयार करने वाले, वो जो शत्रु के बुरे विचार है, वो जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ है जो आपके ऊपर, आपके विचारों पर हावी होने की कोशिश कर रही है, जैसे ही आप अंगीकार करते हैं, अच्छा चलिए मेरे साथ जितने लोग सुन रहे सब अंगीकार करें, मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। जैसे ही आपने ये वचन अंगीकार किया, अगर किया होगा, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे गढ़ है ना, वो धराशायी हो गए होंगे, धड़ 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 टूट गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुख से अंगीकार किया कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर यहोवा सब देवताओं में महान है। हालेलुया। आमीन। आगे 6वां वचन कहता है जो कुछ उस यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। अर्थात परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है, चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, स्वर्ग हो, अधलोक हो, समुद्र हो,
कोई भी स्थान क्यों ना हो, परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। और उसमें लिखा है, जो कुछ भी उसने चाहा उसने कर दिया या उसने किया, और ये करने की क्षमता केवल मेरे और आपके परमेश्वर यीशु नासरी के पास ही है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों को आपने मेरे साथ ज़रूर पढ़ा होगा, और ये समय है प्रियो जब हम कुछ वचनों को आज मनन और अध्ययन इसी पवित्र शास्त्र से करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इससे पहले कि प्रभु की वाणी को सुने, ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं, इन वचनों को पढ़ने के लिए जो सामर्थ हमने स्वर्ग से पाई है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के चरणों में करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस भोर के समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। तू हमारे साथ है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु, वो समय जो तूने हमारे लिए अलग किया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। स्वर्ग के परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, होने दे राजा, जब आज हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारे ध्यान को भटकाने वाले, हमारे विचारों को कमजोर करने वाले शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी, हमें डिस्टर्ब करने वाली शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं को यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हुए प्रभु, इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे। परमेश्वर ने यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है प्रियो। कल जो हमने अध्ययन किया था, प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने वचनों के द्वारा कार्य किया। कार्य तो प्रभु का वचन सभी के जीवन में करता है, गवाही उसी के जीवन में आती है जो वचन को रिसीव करता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद दे। कल कुछ अद्भुत गवाहियां परमेश्वर ने मुझ तक पहुंचाई। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए। कल हम एलिया के जीवन के विषय से कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे थे, और उन वचनों से परमेश्वर ने कुछ लोगों को छुआ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने अच्छे खासे प्रयोजन से जब नाला सूख गया, करित नामक नाला सूख गया, परमेश्वर ने उसको कहा, अब तू यहाँ से उस सारपत, सिदोन के सारपत की विधवा के पास जा। अब मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि विधवा और अनाथ उन समयों में बहुत 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 कंगाल और निर्धन हुआ करते थे। और जब परमेश्वर ने एलिया से कहा, तो मैं एलिया होता तो मैं कहता, प्रभु कुछ भी बोल रहा है क्या? विधवा स्त्री के घर के खुद के वांदे होंगे, अकाल पड़ा हुआ है, जो कुछ भी होगा वो भी खत्म हो गया होगा, मैं क्यों उसके घर पर जाऊँ? मुझे क्या खाने को प्राप्त होगा? इधर ही एक काम कर ना, तू कुछ अलौकिक चमत्कार कर, और इधर ये जो नाला सूख गया है इसको वापस से भर दे मेरे अकेले के लिए। मैं इसी में अपना नहाऊंगा भी, मस्त स्वच्छ पानी पीऊंगा। कौवे का प्रयोजन तो तूने कर ही दिया है, क्यों मुझे भला यहाँ से उस विधवा के यहाँ भेज रहा है? लेकिन वचन कहता है, एलिया ने परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। एलिया के जगह शायद मैं होता तो ये सोचता कि अरे प्रभु, यहाँ पर पहले सूखा पड़ गया, वहाँ भी सूखा पड़ा हुआ होगा, तो तब तू मुझे इस सूखे में और अधिक गरीबी में जाने के लिए कह रहा है। ऐसे परिवार के पास जो विधवा स्त्री है, उस घर में तू कह रहा है कि उसको मैंने आज्ञा दी है कि तेरे भोजन का प्रयोजन करूं। ये मैं सोचता, आमीन। लेकिन एलिया ने परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट नहीं किया। इन सबों के नाम इतिहास में क्यों है? क्योंकि सब लोग आज्ञाकारी थे, आमीन। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ विशेष थे, परंतु इन सबों में एक खासियत थी पवित्र शास्त्र के उस हर एक नाम में, कि ये लोग आज्ञाकारी थे। हालेलुया, आमीन। सो नाउ let me explain you something today, and this is very very important. See, always remember, God will often test your faith by sending you to such a places which you don't prefer to go. Hallelujah. कई बार अक्सर परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास की परख को उन स्थानों में करता है, उन स्थानों में भेजकर करता है जहां पर आप नहीं जाना चाहते।
हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कई बार परमेश्वर हमको कहता है तू उन लोगों के साथ सभा का, वो एक झुंड है जो सभा का आयोजन कर रहा है और तू जाकर उनकी सहायता और मदद कर। ये मैं अपने अनुभव से बता। तो वो जो कमेटी है वो 10 लोगों की है, उसमें मेरी 2 लोगों के साथ नहीं बनती है। नहीं बनती मीन्स आई डोंट हैव एनी ग्रजेस, बट आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इनटू देयर मैटर्स, सो मैं अवॉइड कर देता हूँ। सो मैं कहता हूँ नहीं प्रभु, आई वोंट बी एबल टू गो, तू किसी और को मेरी जगह नियुक्त कर, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी उन 2 लोगों से नहीं बनती, बाकी तो सब ठीक है। बट परमेश्वर आपके विश्वास की परख आपको उसी झुंड में भेज कर करेगा जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तब होती है मेरे और आपके विश्वास की परख। हो सकता है यहाँ पर शायद एलिया जाने की इच्छा मन में न रखता हो, अब वो तो ऐसा लिखा तो नहीं है, पर ये मेरा अध्ययन कहता है कि शायद वो सोच रहा होगा कि विधवा स्त्री यानी गरीब है, उसके खुद के खाने के समस्या होगी तो मेरे को कहाँ से खाना खिलाएगी, सो जाऊँ नहीं जाऊँ, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। आमेन। बट दिस इज माय थिंकिंग कि वो ऐसा सोच रहा होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा, या मैं और आप ऐसा अक्सर सोचते हैं, नो नो लॉर्ड, नॉट दैट कंपनी। परमेश्वर कहता है इस जॉब को क्विट कर, उस कंपनी को तू ज्वाइन कर। नो 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 लॉर्ड, आई एम हैप्पी हियर, 500 कम मिल रहा है तो चलता है, घर के पास है, सब सुकून है, ये है। बट परमेश्वर कहता है अक्सर वो हमारे विश्वास की परख को उन्हीं स्थानों में हमको भेज कर करता है जहाँ पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हालेलुया। और भला ये कैसे संभव हो सकता है कि जो इंसान या परिवार आपसे भी अधिक कंगाल हो, आपसे भी अधिक निर्धन हो, आपसे भी अधिक आर्थिक रूप से कमजोर हो, जिसके पास खुद के परिवार का पेट भरने के लिए आखिरी भोजन का भी प्रयोजन पूरा ना हो, वो भला कैसे आपके भोजन का प्रयोजन कर सकता है। हालेलुया। ये तो कॉमन थिंकिंग है ना, नो रॉकेट साइंस। जिसके घर में अपने 2 बच्चों को और खुद के खाने के लिए भी पेट भर खाने के लिए प्रयोजन न हो, भला वो परिवार आपके पेट भरने का प्रयोजन कैसे कर सकता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लेकिन परमेश्वर एलिया से कहता है, पहला राजा 17 अध्याय 9वां वचन जो हमने कल पढ़ा था, आप निकाल लीजिए आपके पवित्र शास्त्र में। 1 किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 9 में एलिया से परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुने। सुन, मैंने वहां की एक विधवा स्त्री को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। एक विधवा स्त्री को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमेन। हियर गॉड सेड, आई हैव कमांडेड द विडो, आमेन, एंड शी इज गोइंग टू बी योर न्यू प्रोवाइडर। हालेलुया। मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है और अब वो तेरे खाने का प्रयोजन करेगी। हालेलुया। एंड बिकॉज व्हाई डिड एलाइजा गो देयर? बिकॉज एलाइजा वाज अ मैन ऑफ फेथ। हालेलुया। क्योंकि एलिया जो था वो विश्वास का व्यक्ति था, वो विश्वासी था, उसका अपने परमेश्वर यहोवा पर पूर्ण विश्वास था। वो उन लोगों की भीड़ का भाग नहीं था जो परमेश्वर के वचन को सुनकर सिर्फ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन कहते हैं। वो उस भीड़ का भाग नहीं था जो आराधना को सुनकर आनंदित तो होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन उस आराधना का उनके जीवन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। आमीन। वो एलिया उस भीड़ का भाग नहीं था। In fact, Elijah was a man of faith, and that is what he followed the command of the Lord. Hallelujah. क्योंकि वो विश्वासी व्यक्ति था, उसका अपने परमेश्वर यहोवा पर संपूर्ण भरोसा था, इसीलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो उस भीड़ का भाग नहीं था। वो उस जो आज की तारीख में हम देखते हैं कि जब कोई पास्टर प्रचार करता है, व्हाट अ पावरफुल वर्ड पास्टर, आई एम सो ब्लेस्ड पास्टर, मैं बहुत आशीषित हुआ आज के वचनों के द्वारा, बहुत पावरफुल वचन था पास्टर, और प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब तक वचन समाप्त करके हम लोग अपने घर की और अपने कामों की ओर बढ़ते हैं तो हम उन सारे वचनों को भूल जाते हैं। एलिया उस भीड़ का भाग नहीं था प्रियो, उसका अपने परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास था। अगर आज आप आपके जीवन के सूखेपन पर विजय पाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि क्या आपका
आपके यहोवा पर भरोसा है तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु हमें क्या सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। आमेन। बाइबल सेज ही डिड नॉट स्टेप्ड आउट। आमेन। वो उसने कदम पीछे नहीं ले लिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाता, ऐसा उसने नहीं किया। बट बाइबल सेज ही गॉट अप, arose and went to Zarephath, and then word says in the word of God, वो बैठा नहीं रहा, वो बैकआउट नहीं किया, वो खड़ा हुआ, उठा और वो सारपत की ओर निकल पड़ा। और फिर उसके बाद आगे पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। First King chapter 17 verses 10 and 11, and it says, so he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. Hallelujah. हिंदी में पढ़ता हूं फिर से एक बार। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। अब ध्यान से सुनिए, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। पुकार कर कहा। आमीन। एक विधवा जो उसे उस जंगल में मिली होगी, जो लकड़ियां बीन रही थी, उसने उससे कहा मुझे पानी दे। अब पानी लेने के लिए तो ये स्त्री पलटी, लेकिन इसने पुकार कर कहा कि मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आ। हालेलुया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि एलाइजा को कैसे पता चला कि यह वही स्त्री है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था। आमीन। क्या पूरे सारपत में एक तो विधवा होगी नहीं? अब एलाइजा को कैसे पता कि ये वही विधवा स्त्री है? शायद आप सोच रहे होंगे कि वो प्रभु का सेवक था, भविष्यवक्ता था, इसलिए प्रभु ने उसको हिंट दिया होगा, ये किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा तो नहीं है। आमीन। जितना मैंने बाइबल पढ़ा है। अब प्रभु के कहे, ये तो प्रश्न आप ध्यान में रखिए, उसको कैसे पता चला? ठीक है। अब प्रभु के कहे अनुसार वहाँ सारपत तो आ गया। सिदोन के सारपत में तुझे एक विधवा मिलेगी, मैंने उसको तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। वो सब उसने रिसीव किया, विश्वास से चलकर आ भी गया। विधवा अब सामने है भी। अब वो यहाँ पर सारपत में एंट्री कर चुका है और प्रभु की उस बात को परखने के लिए ही उसने, जो पहली स्त्री उसको दिखी, उससे पानी और रोटी मांग ली। हालेलुया। प्रभु की बात को वो परखना चाहता था। हालेलुया। ऐसे कैसे पास साहब, परमेश्वर ने बोलने के बाद भी परखने की जरूरत है क्या? जब प्रभु ने बोला तो उस पर भरोसा? अरे परमेश्वर पर भरोसा था, इसीलिए तो वो सारपत आया। आमीन। लेकिन परमेश्वर की बात को परखने के लिए कि प्रभु ने जिस विधवा का जिक्र किया था, क्या ये वही विधवा है क्या, तो मैं परख कर देखता हूँ। इसीलिए उसने उसको पानी के साथ रोटी भी मांगी। अब आप कहेंगे ऐसा होता है क्या पास साहब? एक बार प्रभु ने बोल दिया तो बोल दिया, पर उसी प्रभु ने ये भी तो बोला है, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम वचन का एक साइड तो बहुत याद होता है हमको, बहुत मनन अध्ययन होता है, दूसरा साइड हम पढ़ते ही नहीं है तो हमको पता ही नहीं होता है कि वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। इसीलिए हमको वचन पर मनन के साथ अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ व्हाट वी आर गैदरिंग हियर एवरी डे। और वही कारण है कि ऑलमोस्ट हर दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम बाइबल स्टडी करते हैं। हालेलुया। बाइबल स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ वचन के पढ़ने से काम नहीं बनेगा। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना धर्मी के जीवन के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। सी, उसने पढ़ा, उसने देखा कि ये जो स्त्री है, परमेश्वर ने कहा था कि विधवा स्त्री मिलेगी, मैंने उसको तेरे खाने का प्रयोजन, तो इसने पहले बड़े हिसाब से पानी मांगा। जब वो पलटी, अरे शायद यही हो सकती है, तो एक काम कर, मेरे लिए ना एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर आ। ये उसको परख रहा था कि प्रभु ने जिस स्त्री के विषय में कहा, क्या ये वही स्त्री है? हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने की आज्ञा दे। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि, बल और ज्ञान से भरे। परमेश्वर मुझे जैसे आज्ञा दी है,
जैसे आपको वो आज्ञा देता है, प्रभु करे कि हम एलिया के समान उन आज्ञाओं पर चलना आरंभ कर सके। हालेलुया, आमीन। अब वचन कहता है, उस स्त्री से उसने रोटी और पानी दोनों मांग लिया। अब पहला राजा 17 अध्याय 11 वचन जो हमने अभी पढ़ा, उसमें तो लिखा है कि वह स्त्री पानी तो लेने जा रही थी, तभी उसने पुकार कर कहा, अर्थात एलाइजा शायद उसके पीछे होगा, क्योंकि वो पानी लेने के लिए पलटी होगी तो उसकी पीठ होगी। तो एलाइजा ने पुकार कर कहा, और सुन, मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास लेती आ। उसने पुकार कर कहा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। तब मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे यार कोई किसी को एकदम से खाना मांग सकता है। आप कहीं जाते हैं, कोई आपको रास्ते पे दिखता है, भाई खाना पानी लेके आ, है ना, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेके आ, ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? आमीन। क्यों? क्योंकि पहली बात, एलाइजा कोई भिखारी तो था नहीं कि वो किसी के नाम को लेकर भीख मांगना शुरू कर दे और दया खाकर वो स्त्री उसे पानी और रोटी दे दे। एलाइजा कोई भिखारी तो था नहीं। बाइबल कहती है वो तो एक भविष्यवक्ता था। लेकिन जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तब मुझे ये समझ आया कि एलाइजा ने उस विधवा स्त्री से खाना और पानी इसीलिए मांगा था कि वो ये परख सके कि क्या ये वही स्त्री है जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए आज्ञा दी है। हालेलुया। और इस बात को परखने के लिए ही उसने उस स्त्री से पानी और खाना मांगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके आगे के वचनों में जाएंगे तो वचन में लिखा है, पहला राजा 17 अध्याय 12 वचन हम पढ़ेंगे। अब इसने तो अपनी कहानी बयां कर दी कि मुझे पानी दे, मुझे खाना दे। अब हम उस स्त्री के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर के सेवक भविष्यवक्ता एलिय्याह ने उस स्त्री से पानी मांगा, पानी के लिए तो वो तैयार थी, जैसे ही खाना मांगा तो उसने क्या जवाब दिया, वो 12वें वचन में लिखा है। 1 King chapter 17 and verse 12 says, And she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. हालेलुया। हिंदी में पढ़ता हूँ। उस स्त्री ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए, फिर मर जाए। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को आज हमने पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि आज हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे, और कल मैं परमेश्वर की अनुमति के द्वारा, परमेश्वर के भरे जाने के द्वारा आपको कल इससे और गहरी बातों की ओर लेकर जाऊंगा। परमेश्वर मुझ तक वचन पहुंचाएगा और वो मैं आप तक ज़रूर लेकर आऊँगा। हालेलुया। लेकिन आज हमने ये जो वचन पढ़े हैं, इस पर बड़ी गंभीरता से मनन और अध्ययन करना। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अगर आप प्रभु से बुद्धि मांगेंगे, वो आपको बिना उलाहना किए देगा, ताकि आप इन गहरी बातों को, इन अद्भुत परमेश्वर के वचनों को समझ सको, जान सको। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस स्त्री को मेरे विषय में कहा था, क्या ये वही स्त्री है क्या? इस बात को परखने के लिए उसने उस स्त्री से खाना और पानी का प्रयोजन करने की आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आज वचनों के द्वारा फिर एक बार प्रभु तूने हमारे विश्वास को मजबूत किया, हमारे विश्वास को सहारा दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये जो वचन हम सुनते हैं राजा, ये हमारे चित्त से कभी भी ना उतरने पाया, ऐसा प्रयोजन तू अपने स्वर्ग से कर राजा। ये वचन तेरे तय किए हुए जगह पे, तेरे तय किए हुए समय में, तेरे तय किए हुए लोगों के सामने हम इन वचनों को नए प्रकाशनों के साथ लेकर बांटे, और वे लोग आशीषों से भरे जाने पाए। ऐसी बुद्धि समझ से भरकर हमें से प्रत्येक को तैयार कर। हमने मांगा और तूने दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं।
इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। जीवन की अब तक की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर प्रकार के जीवन के ब्रेक थ्रूज के लिए यीशु के नाम से हम तेरे सामने आते हैं राजा। प्रभु जी हम विश्वास करते इस समय तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र और जीवित नाम में मांगते हैं प्रभु, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे। आज ये वचन आपने जो सुने हैं उसको बार बार सुनिए, नोट्स लिखे हैं उस पर मनन अध्ययन करें और परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। इजराइल के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जितनी प्रार्थना की विनतियाँ आप तक लोग लेकर आते हैं उसे गंभीरता से ले, उनके लिए प्रार्थना करें। आप जब दूसरों की खेती सींचते हैं, स्वर्ग आपकी खेती सींचेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।